हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिजिकल नेचर्स की। मतलब एक ऐसे फिजिकल नेचर जो कि हमारे नेचुरल अर्थ में होते हैं, मतलब अर्थ में नेचुरली होते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते, कुछ हमारे साथ एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, मतलब कुछ हमें एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता। मीन्स हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जैसा होता है वैसा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप साइकिल चलाते हुए ऊपर से आ रहे हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप पेडल भी नहीं मारेंगे, ठीक है, या फिर आप बाइक पे आ रहे हैं या स्कूटी पे आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, कुछ भी, अगर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेंगे, जैसे कि आप बाइक पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सीलेटर नहीं देंगे। ठीक है, स्कूटी पे आ रहे हैं फिर भी आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, कार में आ रहे हैं फिर भी आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपकी स्कूटी बाइक कार बाइक पे, मान लो अगर आप साइकिल पे आ रहे हैं तब भी आप पेडल नहीं मार रहे हैं, फिर भी आपकी क्या है, ऊपर से नीचे अपने आप आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, इस तरीके से एंगल बना हुआ है, ऊपर से नीचे आनी आनी है। ठीक है, और रही बात अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अगर बात करें, तो नीचे से अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको फोर्स देना पड़ेगा। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपको पेडल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपको रेस देनी पड़ेगी एक्सीलेटर पर। ठीक है, जो ऐसी कार में होता है। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा है कि इसमें आपका ये क्या है, हमारा नेचुरल वेज है। ठीक है, इसके पीछे हमारी फिजिक्स लगी हुई है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अर्थ पे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं या कहीं खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, तो किसकी वजह से चल रहा है? ग्रेविटी की वजह से चल रहा है। ग्रेविटी है तभी तो चल रहा है। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे स्पेस में सब उड़ते रहते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पे एक जगह पे स्टेबल ही नहीं रहेगा, कोई कहीं उड़ेगा कोई कहीं उड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा अगर ग्रेविटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अर्थ पे। तो ये हमारे कौन सी फिनोमिना है पता है आपको? ये हमारे नेचुरल फिनोमिना है, जो कि हमें नेचर से मिले हुए हैं। इसमें हमने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है ना, ये तो हमें नेचर से मिले हुए हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे कि एक मेजर फिनोमेना की आज मैं बात करता हूँ आपसे, कि कभी आपने ये ध्यान दिया है कि जैसे कि वॉश बेसिन वगैरह होती है हमारी, ठीक है, वॉश बेसिन में अगर हम नल खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे हम नल खोलते हैं तो पानी जो गिरता है हमारा, ठीक है, तो पानी हमेशा हमारा ऐसे करके घूम के गिरता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे करके घूमते गिरता है? ऐसे करके घूम के गिरता है, एंटी क्लॉकवाइज। कभी पानी ऐसे घूमते हुए नहीं गिरेगा, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। क्लॉकवाइज मीन्स जो हमारे घर में लगी होती है घड़ी है, उसकी जो सुई होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा पानी हमारा। पानी ऐसे करके वॉश बेसिन में गिरेगा पहले, उसके बाद में पानी हमारा ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घूम के फिर नीचे हो जाता है ना। और रही आप उसकी बात करो, तो गाइस आप लोग कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, चाहो तो आप देख लेना कि कैसे आपका जो वाटर है वॉश बेसिन में, वो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। मीन एंटी क्लॉकवाइज जैसे इस तरीके से पानी होके फिर नीचे को जाएगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होके फिर नीचे जाएगा, कभी भी क्लॉकवाइज ऐसे करके नहीं जाएगा। जैसे कि मैं देखो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। देखिए पानी ऐसे करके यहाँ से गिरा, ठीक है, तो ये पानी जो है ना, ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब वीडियो में आपको उल्टा लग रहा होगा, वीडियो में लग रहा होगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मगर ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब अगर मैं बात करूँगा क्लॉकवाइज घूमने की, तो क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है सही तरीके से सीधे तरीके से 12 से 12 तक, ये उसी तरीके से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस तरीके घूमेगा। अब बात करते हैं ये इसी तरीके से क्यों घूमता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है या नहीं है? ठीक है, तो ये पता है क्यों घूमता है? ये फिजिक्स के कोरोलिस फोर्स की वजह से घूमता है। अब फिजिक्स में कोरोलिस फोर्स क्या होता है? तो फोर्स हमने फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, मगर फोर्स क्या होता है, कोरोलिस फोर्स क्या होता है? तो कोरोलिस फोर्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक हमारा इमेजिनरी फोर्स होता है। मतलब कोरोलिस फोर्स कोई ऐसा फोर्स होता नहीं है जिसे हम मतलब जिसे हम देखें या फिर जो एक्चुअल में होता है। कोरोलिस फोर्स को हम सिर्फ मान के चलते हैं, मीन्स कोरोलिस फोर्स को हम सिर्फ कंसिडर करके चलते हैं, और मतलब मान के चलते हैं कि ये कोरोलिस फोर्स हमारा होता है। अब सोचोगे कि भाई हमें कोरोलिस फोर्स ही क्यों मान रहे हैं, मान ही क्यों रहे हैं? ठीक है, तो कोरोलिस फोर्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये पानी जो हमारा वॉश बेसिन में एंटी क्लॉकवाइज गिर रहा है, इस तरीके से घूम के गिर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पानी हमारा वॉश बेसिन में गिर रहा है। तो ये पता है क्यों गिर रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि कोरोलिस फोर्स की वजह से। कोरोलिस फोर्स का क्या मतलब हुआ?
कि हमारी जो अर्थ है, मीन्स ये जो पूरी दुनिया है, ठीक है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जो अर्थ हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थ के एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ये जो हमारा वाटर है वॉश बेसिन में भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कोरोलिस फोर्स की वजह से। तो कोरोलिस फोर्स एक हमारा ऐसा फोर्स नहीं है जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़े हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और भी हमारे कुछ फोर्सेस थे, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। ये जितने भी फोर्सेस थे, ठीक है, टेंशन भी हमारा एक तरीके का फोर्स ही था, सीधी सी बात है, टेंशन हमारा एक फोर्स था, उसका नाम टेंशन था मगर वो टेंशन नहीं थी, वो खाली एक फोर्स था, ठीक है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब फोर्सेस के बारे में। तो सीधी सी बात तो गाइस ये है कि हमारा पानी जो है वॉश बेसिन में वो एंटी क्लॉकवाइज इसी वजह से घूम रहा है कि उसका मेन रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ है वो कोरोलिस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मतलब कोरोलिस फोर्स की वजह से तो क्या, हमारी अर्थ तो घूमती एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हमारी अर्थ जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अब सीधी सी बात है, जब अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई किया नहीं जा रहा, ठीक है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हमारा पानी भी एंटी क्लॉकवाइज हमारा उसमें जा रहा है वॉश बेसिन में, ठीक है गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।